Good morning to all of you. How are you? I hope you will be good in your homes. In a last video, I had completed the first chapter of history. Now, in this video, I am going to teach economics, the chapter of basic concept. Chapter 1, बेसिक कंसेप्ट्स, जो मूल धारणाएं होती हैं उसके बारे में रीड करवाऊंगा. लेट्स स्टार्ट. देयर आर सम वर्ड्स इन इकोनॉमिक्स. अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच हैव स्पेशल मीनिंग्स, जिनका विशेष अर्थ होता है. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड बेसिक कंसेप्ट्स. इन शब्दों को ही बेसिक कंसेप्ट कहा जाता है. सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र के बेसिक मूल कंसेप्ट्स हैं, आर एज गिवन बिलो, वो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट, नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय इनकम होती है. नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. जो नेशनल इनकम्स होती है वो कुल आमदन होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अक्योरिंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस ड्यूरिंग अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. जो देश का आम नागरिक होता है, रेजिडेंट होते हैं, उनके द्वारा चाहे वो रेंट के रूप में, चाहे वेजेस के रूप में, चाहे इंटरेस्ट के रूप में कमाई जाने वाली आमदन, पैसा जो उसकी उत्पादित वस्तुओं के द्वारा कमाया जाता है और ये खास टाइम में कमाया जाता है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं. इनकम इज अ फ्लो. जो इनकम होती है वो गतिशील होती है. एज सच इट इज रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और ये विशेष समय की अवधि पर आधारित होती है. नॉर्मली दिस पीरियड इज ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन. तो ज़्यादातर ये टर्म जो समय होता है वो 1 साल का होता है. बस इसीलिए नेशनल इनकम इज़ द अर्नड इनकम. इसलिए जो राष्ट्रीय इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, वो कमाई गई इनकम होती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो साधारण लोग होते हैं ऑफ द कंट्री, देश के, ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल के दौरान. तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 साल में जो देश के नागरिक होते हैं उनके द्वारा कमाई गई इनकम को ही नेशनल इनकम कहा जाता है. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डर्नबर्ग के अनुसार नेशनल इनकम इज द नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन 1 ईयर. तो डेनबर्ग के अनुसार जो नेशनल इनकम है वो 1 साल में जो देश के निवासी हैं उनके द्वारा, चाहे वो रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में कमाया जाने वाला शुद्ध आमदन होती है, कमाई जाने वाली शुद्ध आमदन होती है. दिस इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम. और ये जो घरेलू आमदन होती है और जो विदेशी आमदन का, शुद्ध आमदन का जो जोड़ होता है, प्लस होता है, उसको हम जो है नेशनल इनकम कहते हैं. ये जो डेफिनेशन थी वो डर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी. सेकंड, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदन. पर कैपिटा इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. जो प्रति व्यक्ति आमदन है वो देश के आर्थिक कल्याण और लोगों के जीवन पद्धति की एक महत्वपूर्ण धारणा है. इसकी डेफिनेशन की बात करें, पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज द एवरेज इनकम. जो प्रति व्यक्ति आमदन है उसको औसत आमदन
अर्नड औसत आमदन है अर्नड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा कमाई जाती है, ऑफ अ कंट्री इन डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जो देश के लोगों के द्वारा एक समय की खास अवधि में कमाई जाती है, उसको उस औसत इनकम को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। एग्जाम्पल, द पर कैपिटा इनकम इज जस्ट एन एवरेज इनकम, जो पर कैपिटल इनकम होती है वो एक औसत इनकम होती है। इट डज नॉट मीन दैट द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इज इक्वल टू, इसका मीनिंग ये नहीं कि देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति की आमदन है जो वो इक्वल हो। इट इज द इनकम ऑफ द सम इंडिविजुअल्स मे बी मोर देन इट, हो सकता है कई व्यक्तियों की जो औसत आमदन है वो ज़्यादा हो, एंड द इनकम ऑफ द सम मे बी लेस देन ऑफ इट, हो सकता है कईयों की जो औसत इनकम हो वो कम हो। फॉर एग्जांपल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के और जो पर कैपिटा इनकम की बात करें 1994 और 95 की बात करते हैं, वाज 8,237, तो इतने 8,237 रुपीज़ थी। एंड दैट ऑफ पंजाब, और पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम थी इट इज़ 68,998 इन 2010 और 11, तो उस समय जो 11 इतनी थी, तो ये कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, जो पर कैपिटा इनकम है उसको जो नेशनल इनकम को डिवाइड जो पॉपुलेशन के साथ किया जाता है तो वो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। जैसे पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो इसके साथ डिवाइड कर देंगे, जितनी भी नेशनल इनकम होगी और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो पर कैपिटा इनकम जो हमारी वो हमारे सामने आ जाएगी। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये जो मैंने आपको इस वीडियो में रीड करवाया है ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको इस वीडियो को ध्यान से सुनना, जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।